बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो देखिए, नई वीडियो, नया दिन, नया आगाज। आज हम बना रहे हैं अच्छी सी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई की काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं भी, आप जरूर देखें। अभी लास्ट टाइम मैंने दही चिकन वाली भी वीडियो डाली थी जो कि हमारे घर में काफी फेमस है और काफी यमी भी होती है। तो देखिए, आज चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चिकन कढ़ाई तो हर किसी के घर में बनती है, इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, उसी तरह ही बनाएंगे जिस तरह आप बनाते हैं। इंशाल्लाह अच्छी सी चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे। तो देखिए, आज हम डिनर तैयार कर रहे हैं। डिनर तैयार करने के लिए हमने पैन रख लिया हीट अप होने के लिए। तो पैन में डाल लेते हैं सबसे पहले कुकिंग ऑयल। देखिए, सिस्टर ने सारी चीजें रेडी करके रख दी है। टमाटर का छिलका पील कर दिया सिस्टर ने, 5 टमाटरों का छिलका पील कर दिया है, और इसके अलावा प्याज को काट दिया, हरी मिर्चें बारीक काट दिया, लहसुन काट दिया है, और जो चिकन था उसको डीफ्रॉस्ट करके सिस्टर ने रख दिया था। तो चिकन डीफ्रॉस्ट हो गया। डीफ्रॉस्ट चिकन इसलिए यूज किया जाता है कढ़ाई में, अगर ये फ्रीज होता तो ये भुना ना जाता। इसमें बहुत सारा पानी डालते फिर ये गल जाता और सही से बुनाई नहीं होती। ये देखिए, चिकन डीफ्रॉस्ट होने के बाद किस तरह सॉफ्ट हो जाता है। आपको पता ही है, हमारे घर में कोई भी मीट जो है गट्ठा आता है तो फिर उसको धो के अच्छी तरह फ्रीज कर देते हैं। तो देखिए, ये चिकन डीफ्रॉस्ट हुआ हुआ है। उसके अलावा लहसुन, प्याज और हरी मिर्च भी काट दी है सिस्टर ने। तो थैंक यू सिस्टर। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग शुरू करते हैं। पैन डाल लेंगे, पैन में डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले प्याज। यहां से ले लेंगे 1 चम्मच। ये वाला चम्मच इसलिए बेस्ट है, मेरा फेवरेट है कि इससे भुनाई अच्छे से हो जाती है। वैसे सिस्टर का भी फेवरेट है। तो देखिए, अब डाल लेते हैं इसमें प्याज इस तरह से, और प्याज को थोड़ी देर फ्राई करते हैं। जब तक प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब तक फ्राई करेंगे। अच्छे से प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी तो ये नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, यानी कि लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सिस्टर ने टमाटर के छिलके रिमूव इसलिए किए हैं। सिस्टर बताओ क्यों रिमूव किए आपने? एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती हांडी की, यानी डिश की, देखने में अच्छा नहीं लगता और मुंह में भी आता है, फिर लोग निकालते हैं सब हमारे घर में। और दूसरा जो है वो ये खूबसूरती को बढ़ाएगा ना, यानी अच्छी ग्रेवी बनेगी ना, अच्छी ग्रेवी बनेगी तो छिलके नहीं आएंगे, ऐसी खूबसूरत बनने। बिल्कुल सही। तो देखिए फ्रेंड, आपको सिस्टर ने बताई है 16 आने, बिल्कुल सही बात। तो देखिए, टमाटर का छिलका इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि एक तो ये आपकी डिश की प्रेजेंटेशन को खराब करता है। अगर आप प्रेजेंट करेंगे चिकन कढ़ाई किसी को तो वो अच्छी नहीं लगेगी देखने में, टमाटर का छिलका आएगा, एक कोई खाएगा, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी के आगे डिश प्रेजेंट करेंगे तो वो छिलका निकालेगा, जाहिर बात है, फिर भी बुरा लगता है। तो इसलिए छिलका रिमूव करना बेहद जरूरी है। हेल्थ बेनिफिट के लिए भी है और इसके अलावा डिश की प्रेजेंटेशन के लिए भी है। तो देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं चिकन कढ़ाई में सूखा धनिया। सूखा धनिया चिकन की कढ़ाई की जान समझे, इसको ये जरूर डाला करें, इससे टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। तो चिकन कढ़ाई बहुत टेस्टी बनती है। वैसे भी मीट, जितना भी मीट है उसमें सूखा धनिया डाला जाता है। सफेद जीरा ये भी टेस्ट को इनहेंस करता है। तो देखिए, सफेद जीरा ले लेते हैं। व्हाइट क्यूमिन सीड्स जो है ये बहुत अच्छा टेस्ट एक डेवलप करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल फूड है, पाकिस्तानी या इंडियन फूड है या कुजीन है, एशियन कुजीन है, उसमें सफेद जीरा और गरम मसाले का यूज होता है। वैसे तो इंटरनेशनल कुजीन में भी अब ये सफेद जीरा डलता है, जैसे कि टर्किश फूड्स में वगैरह में ऐसे। तो देखिए, ये जो सिनेमन स्टिक है ये एक तो जायका भी देती है, इससे अच्छा सा टेस्ट भी आता है, और उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट में भी ये बहुत अच्छी है। दालचीनी का कावा वगैरह आप पिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, गले वगैरह के लिए। तो देखिए, सूखा धनिया डाला है, सफेद जीरा डाला है, दालचीनी डाली है। अब आ गई है बारी काली मिर्च की। काली मिर्च फ्रेंड्स पूरी दुनिया में यूज होती है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन में बल्कि पूरी दुनिया के कुजीन में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। बल्कि इंटरनेशनल जो कुजीन है, यूरोपियन कुजीन वगैरह, उसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग लाल मिर्च नहीं खाते, हम तो इधर
एशिया में लाल मिर्च के दीवाने हैं, पर इंटरनेशनली ब्लैक पेपर को प्रेफर किया जाता है और ब्लैक पेपर खाई जाती है। ब्लैक पेपर भी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट होगी है, दिखाओ। बस प्याज को कोई जलाना भुलाना मारना कुछ भी नहीं करना, ना इसको कोई कलर देना है। अब डाल लेंगे इसमें लहसुन इस तरह से, और लहसुन का भी कच्चापन थोड़ा सा खत्म कर लेंगे। देखिए सिस्टर ने कितना अच्छा लहसुन जो है हमें बारीक करके दिया हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे। लहसुन का कच्चापन खत्म होगा तो फिर हरी मिर्च डालेंगे। तब तक हम अपने मसालों को कूट लेते हैं। तो देखिए मसालों को कूटने के लिए ले लेते हैं यहाँ से एक डंडा और इनको दरदरा सा कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप तो जानते ही हैं मई जा रहा है इस्लामाबाद में, मई का मौसम है तो गर्मी है पर इतनी ज्यादा नहीं है। कभी बारिश हो जाती है, इस दफा सही गर्मी नहीं पड़ी। रमजान भी अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है, बारिशें रही। और इसके अलावा रमजान के बाद भी बारिश हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है और कभी गर्मी तेज हो जाती है। तो मैं एक आपको टिप दूंगा कि गर्मियों में स्पेशली जैसे कि मई जून जुलाई के वेदर है, इसमें आप मसाले थोड़े खाएं। अगर थोड़े खाएंगे तो प्यास भी कम लगेगी और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, यानी कि बॉडी से पानी ज्यादा नहीं, पानी जुड़ जाएगा। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए पानी ज्यादा पिए एक तो, और एक मसाले वगैरह कम खाएं। और गर्मी में वैसे भी वो ये मसाले ज्यादा खाना हो ना तो जलन होती है, जलन होती है ना, बॉडी डिहाइड्रेट तेजाबियत से हो जाती है। उनको सही करना। तो देखिए जैसे ही हमारा लहसुन भी सॉफ्ट हो गया तो अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी पकाना बेहद जरूरी होता है। अगर हरी मिर्च को कच्चा डाल देंगे तो ये एक कड़वा पंसा, तेज पंसा हांडी में क्रिएट कर देगी जो आपके गले में लगेगा। हरी मिर्च गले में लगती है ज्यादातर अगर कच्ची हो तो। हरी मिर्च को भी साथ में इस तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म करेंगे। तब तक टमाटरों को काट लेते हैं। फेवरेट पीछे पड़िए, पीछे देखो। तो देखिए टमाटर की एक टिप मैंने आपको दी हुई है कि टमाटर को जितना मोटा मोटा काट के हांडी में डालेंगे उतनी वो जल्दी गल जाएगा। पहले लोग सोचते थे बहुत बारीक करें तो वो जल्दी गलता है, ऐसा नहीं है। टमाटर मोटा मोटा काटेंगे तो वो जल्दी गल जाता है। वैसे भी इसके छिलके उतरे हुए ना तो ये आराम से ये गल जाता है, आराम से हो जाता है। तो देखिए हरी मिर्च का भी कच्चापन खत्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे मसाले। सबसे पहले आंच को करेंगे और स्लो ताकि मसाले हमारे जले ना। सबसे पहले ये जो सूखा धनिया, सफेद जीरा, काली मिर्च और इसके अलावा सिनेमन स्टिक डाली है, इसको रोस्ट कर लेंगे। और उसके अलावा डाल देंगे अपनी चीजों को मद्देनजर रख के, चिकन को मद्देनजर रख के आलू भी डालेंगे। आलू डालें जी, थोड़े डाल लो तो ताकि देखिए सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर इस तरह से। इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर इस तरह से, और उसके बाद डालेंगे नमक। देखिए इस तरह से। और इस मसाले को थोड़ी देर रोस्ट करेंगे ना। रोस्ट करने से इस मसाले का भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका दिन कैसा गुजरा? क्या लेकर आए? अंडे देसी लाए? क्या लाए हैं पापा? रस लाए हैं, उसके अलावा देसी अंडे लाए हैं। दिखाओ। ये देखो देसी एग्स। ठीक है, और रस? और रस के 2 पैकेट। और ये किशमिश? किशमिश मेवा मेरा भी नहीं होगा।
देखिए मेवा लाए हैं ऑफिस से आते हुए वाली साहब, उसके अलावा रस लाए हैं और 2 पैकेट 2 पैकेट रस के, और ये देसी अंडे सही करके दिखाओ 1 मिनट में। ये टिफिन बॉक्स पकड़ो। थोड़ा सा मसाले को रोस्ट करेंगे ताकि इसकी तेजी खत्म ना हो। और टमाटर डाल देंगे बीच में, और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस तरह से जब तक टमाटर सॉफ्ट होगा इसको कवर अप कर देते और टमाटर गलने तक पकाएंगे। और साथ में देखिए देसी अंडे भी रखनी है उबलने के लिए। आलू लेकर आते हैं। सा टमाटर ना हमारा अच्छे से पक जाए इसलिए पानी डालेंगे थोड़ा सा, और मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। इससे इस तरह से पानी डाल देंगे और इसको कवर अप करते हैं। ये फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अंडे वाली साहब को दे आते हैं। देसी अंडे भी देते हैं। अंडों को देखें, मैं आपको बताता हूँ अंडा किस तरह से जो है किया जाए कि इसका छिलका आसानी से उतरे। देखिए
इसको इस तरह से बस खुले नलके के नीचे रख दे, खुले पानी, ठंडे पानी के नॉर्मल नॉर्मल टैप वाटर के नीचे, और साथ में चाय भी रख देते हैं। पानी चढ़ा देंगे ताकि साथ चाय भी सर्व की जाए। तो देखिए ऐसे अंडों को थोड़ी देर पानी में गीला रहने दें, ठंडे पानी में, ये नॉर्मल पानी है। चाहे तो इसका पानी इस तरह से एक दफा बदल दो ताकि अंडों का टेम्परेचर अच्छे से डाउन हो, तो फिर छिलका इसका बहुत इजीली निकल जाता है। देखिए इस तरह से 2 मिनट के लिए रहने देंगे। और देखिए बैक टू हांडी, हांडी को बोल लेते, कितने खूबसूरत टमाटर का कलर आया नहीं। और टमाटर भी हमारा स्मूथ हो गया। मसाला बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतनी अच्छी आपकी अंडी तैयार होगी। इसलिए सारा दारोमदार मसाले पे होता है। थोड़ा कम है। तो देखिए मसाला अच्छी तरह भून चुका है। दिखाओ कितना खूबसूरत मसाला भुना। अब इसमें डाल देंगे ये चिकन इस तरह से। और चिकन को इतना भूनेंगे फ्रेंड्स कि इसका पिंक कलर से व्हाइट कलर में कलर तब्दील हो जाएगा। इस तरह से चिकन को भून लेंगे। और साथ में अंडे भी फेंक लेते हैं। देसी अंडे का छिलका, लोग कहते हैं उतरता नहीं है, सारा अंडा भूल जाता है। देखा अंडा किस तरह से अच्छे से खिलाना है। ये सारी टिप्स सांसा को मिलेगी टीवी से, पता है? यस। मुझे लोग कह रहे होंगे ऐसे करो ना, ऐसे करो। ये टिप होती है अंडा खोलने। देखा कैसा खूबसूरत अंडे का छिलका होता है, और साथ में वो जो उसके झिल्ली होती है वो भी निकल जाती है। ऐसी ये टिप होता है। और चिकन दिखा देता। देखा पिंक कलर से इसका कलर व्हाइट कलर में तब्दील होता जा रहा है। इतना भूलेगा। देखो छिलका कितनी इजीली रिमूव हो जाता है। हालांकि देसी अंडे का छिलका बहुत इजीली रिमूव नहीं होता। और साथ में देखिए ये झिल्ली भी निकल जाती है। वो एक झिल्ली सी होती है ना, जिसे लोग बैठ के घंटों यूं करते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, वो भी निकल जाती है। ऐसे झिल्ली से कैसे कैसे करते हैं? ऐसे उतारते हैं ना बारीकी से। यूं 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 यूं।
टाइम वेस्टेज नहीं होता, हम तो अंडा इस तरह छीला मजे से खा जाते। एक होते हैं स्पेशल बस के बाद, पहले इसका छिलका उतारा फिर झिल्ली उतारी। इसी तरह ना किनोआ का भी ना वो वाइट ऊपर से वो उतार रहे थे उसको ना, याद है? ये तो बेटा अच्छा है। देखिए साथ साथ चिकन की बुनाई कर रही है। अब आ जाते चाय के अंदर, चाय साफ करते, शाम का टाइम है तो चाय भी साफ साफ की जाती है। तो चाय में डाल देते पत्ती इस तरह से, और अच्छी सी दूध पत्ती तैयार करेंगे। और साथ में एक इलायची भी डाल देते हैं चाय में। नया पैकेट नहीं है बिल्कुल इलायची का। पुराना चल रहा है तो फिर नया खोलने की क्या जरूरत है। चाय भी बस डन। और अंडे साफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मामा का भी है, मामा का भी है। ये एक मामा का, एक पापा का, वो एक तुम्हारा एक मेरा। ठीक है ठीक। ब्लैक पेपर नहीं है ना, कुट्टी भी नहीं। देव वाले साहब को खुद भी ले लो, एक अंडा, एक वालदा साहिबा का। और दिखाओ चिकन का हॉल। मुर्गी को इस तरह से भूनने के बाद अच्छे से मुर्गी भून ली है, इसका कलर व्हाइट हो गया, चेंज हो गया पिंक से। अब आलू भी भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आलू को भूनना भी बेहद जरूरी है। आलू को भी थोड़ा सा इस तरह से आप रोस्ट कर लें चिकन के साथ। इस तरह से थोड़ा सा आलू भी भून लेंगे। तो जब तक आलू भूनता है साथ में हम दूध में चाय में दूध डाल देते हैं। इस तरह से यहाँ से ले लेंगे एक बर्तन और दिखाओ। तो देखिए चाय भी पक चुकी है, चाय में डाल लेते हैं दूध। तो दूध को जब भी लाके फ्रिज का दूध यूज किया जाए, बिल्कुल सिस्टर ने सही कहा। बताओ क्या कहती। दूध को लाके ताकि इसकी जो मलाई है ना वो सारी जो मतलब फूल जाए। मिक्स हो गया, यानी कि गाढ़ा दूध नीचे बैठ जाता है तो वो मिक्स हो गया। तो देखिए फ्रेंड, दही भी
चिकन में डाले तो बहुत मजा आता है। थोड़ी सी दही लाइए सिस्टर, ये तकरीबन 1 पाव के करीब होगी। इसको फेंट लेते हैं इस तरह से। खा लो ना, आपने खा लिया? जी मैंने खा लिया, आप खा लो। दे दिया वाली साहब और जी जी दे आई मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी आए अंडा खाएं। बिस्मिल्लाह पढ़िए। गले में पूछ रहे तो देखिए चिकन को भी भूनते जा रहे हैं, साथ में दिल को पतला कर देते हैं। अब डाल देंगे इसमें ये दही और थोड़ी सी दही और डाल दो। दही में थोड़ा सा पानी लगा के ये पकाया दही भी डाल देते इस तरह से, और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, दही को जो है भूनना बेहद जरूरी होता है। तो दही को थोड़ी देर कवर अप करेंगे। जब दही भून जाएगी फिर इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे। पानी उबाला, पानी उबालने रखूंगा मैं, चाय को डालना है। तो पीछे पड़े। ये जो कल का अप्लायर था व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। तो देखिए सबसे पहले वाली साहब को चाय सर्व करते हैं इस तरह से। सिस्टर ठीक है, थैंक यू। साहब को भी दो जल्दी से। हांडी देख लो, वही देखिए पानी रखते हैं।
इसको। देखा दही बोल गया ना हमारा। दही को बोलना बेहद जरूरी है। ये देख रहा हूँ जब तक पानी गर्म हो रहा है वाली साहब को बहुत देख रहा हूँ। अच्छा तो भी लोग जी और कुछ नहीं ठीक है, ये ले बस ठीक है। ये आप ले लो, ये वाली साहब को दे दो। जो बर्तनों को स्टेन नहीं करती, पानी नहीं छोड़ती, वो तो होगी। ठीक है। दिखाओ कितना अच्छा चिकन दही के साथ भी बन गया। सॉफ्ट हो गया था जी सॉफ्ट है। हाँ सॉफ्ट कह रहा हूँ, नरम था। सॉफ्ट है, हाँ मैंने सही कह रही हूँ। अच्छा गल गया। अच्छा गल गया, बस थोड़ा नमक की कमी है। वो आप अपने हिसाब से डाल देना। लास्ट में एडजस्ट करना। अब इसमें इतना पानी डाल देते कि आलू गल जाए और हमें ग्रेवी मिल जाए अच्छी सी। ठीक। और इसको अब कवर अप कर देंगे और कवर अप करके आलू सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम लो कर देते। चाय डाल दो जुनैद भाई को, दे उसको यूट्यूब वाले में डाल दो। आप किस में लोगे? समझे? समझ। देखा तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी आए और हमारे साथ चाय एंजॉय करें मजेदार से। दिखाओ दिखाओ फेस में। तो देखिए चिकन डन हो रहा है, मैं दिखाता हूँ इसे। दिखाओ
हम्म। गैस थोड़ी स्लो रखी जाती है, पता है, ताकि वो सही रोटी गल बन जाए, बन जाए। पक जाए। और हमारे घर में थोड़ी सी मोटी रोटी पसंद की जाती है, पतली रोटी सूखी रोटी नहीं है। पसंद की जाती है।
बना दो, बनाओ बनाओ।
माशाल्लाह लुक भी बहुत अच्छी है। अब हरा धनिया डाल के भी थोड़ी देर कवर अप करेंगे ताकि हरा धनिया सॉफ्ट हो जाए। आप सब जानते ही है ये हमें करना पड़ता है। और साथ में देखिए आप भी आए खाना खाएं। टू गुड, टू गुड। बहुत गुड। मीठा मीठा और साथ में देखिए कपड़े से आप साफ कर लो। फिर साथ में मक्खन भी रखा है जी। आपकी रोटी को लगाओ। हाँ, थोड़ा सा लगा दो। कितनी मजेदार सी रोटियां तैयार है। बटर और भी लेना हुआ ना किसी को तो टिक्कियां काट देना। ठीक है साहब? ठीक। आप सर्व करो। पहले से ही पकड़ते। दिखाओ लुक दिखाओ कितना प्यारा है। वाव। चम्मच है जी है वो साइड पे। आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ। देखे ब्रावो। तो देखे फ्रेंड्स चिकन कढ़ाई मजेदार सी। दिखाओ चिकन कढ़ाई मजेदार सी। साथ में है बटर इस तरह से और साथ में रोटी। देखिए मजेदार सी रोटी भी है। देखिए मक्खन से चोपड़ी रोटी इस तरह से और इस तरह से। साथ में बटर भी है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आए हमारे साथ खाएं। ये देखिए दिखाओ। मेरा भी व्यू उठाना। इसका लो क्लोज व्यू। यहाँ लो। तो देखिए फ्रेंड्स खाने के बाद चिकन कढ़ाई के बाद घर वाले कह रहे हैं कुछ मीठा खाना है। मीठा खाना वैसे भी सुन्नत है तो खाने के बाद आप भी थोड़ा सा मीठा जरूर लिया करें। बेशक जो लोग डाइट पर भी हैं वो भी जरूर मीठा खाया करें खाने के बाद। वो इसलिए जरूरी है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मीठा जो है खाने को हजम करता है और इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सुन्नत भी है मीठा खाना। तो देखिए फ्रेंड्स खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए। तो देखिए हम कस्टर्ड बना रहे हैं। सब घर वालों की फरमाइश है कि कस्टर्ड अच्छा सा तैयार करो।
तो कस्टर्ड की पहले भी 2-3 वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। आज हम कस्टर्ड के लिए हमने दूध लिया है ओलपर। हमेशा हम ओलपर मिल्क ही लेते हैं क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क है। और उसके अलावा केकरास लिए हैं, डॉन के केकरास है, दिखाओ कितने अच्छे हैं, बिल्कुल ताजा ताजा यमी यमी से केकरास है। तो जो कस्टर्ड होता है फ्रेंड, उसका मजा दुबाला कर देता है, कस्टर्ड का मजा दुबाला कर देता है केकरास। तो इसलिए केकरास लिए, आप चाहे तो केक पीस भी ले सकते हैं। केकरास लिए, उसके अलावा ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाउडर है, ये उसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड है। तो देखिए कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कस्टर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, डायरेक्ट दूध भी डाला जाता, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि थोड़ा पानी भी बुखारात बन के उड़ जाता है, एवेपोरेट होके उड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध को हमें पकाना है, असल रीजन है दूध को पकाना है, इसलिए थोड़ा सा पानी लिए। अब ये ओलपर का डब्बा खोल लेते हैं इस तरह से और दूध डाल देते हैं, दिखाओ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमारे घर में टेट्रा पैक दूध यूज नहीं किया जाता, आप सब जानते ही हैं, अगर मेरा चैनल देखते हैं तो हमारे घर में आता है खुला दूध, डेयरी फार्म से आता है खुला दूध, फ्रेश मिल्क आता है, तो वो यूज किया जाता है क्योंकि वो वाली साहब और वालदा साहिबा नहीं पीते। पर जब हमने मीठा वगैरह बनाना होता है, जैसे खीर, कस्टर्ड, सोइयां या कोई और पुडिंग टाइप चीज बनानी होती है, या मिल्क शेक्स बनाने होते हैं, शेक्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम पाकिस्तान में बेस्ट है ओलपर, फुल क्रीम मिल्क है, ये नो आर्टिफिशियल फ्लेवर वाला दूध नहीं है। तो इसलिए इसका एक गाढ़ा पान आता है। देखिए दूध डाल दिया और फ्लेम फुल खोल दी है। तो देखिए फ्रेंड, दूध चढ़ा लिया कस्टर्ड बनाने के लिए। कस्टर्ड हम सबका फेवरेट है, आप सबका भी फेवरेट होगा। तो देखिए दूध चढ़ा लिया। अब दूध में डाल देंगे चीनी। चीनी दरमियानी डालेंगे, ना बहुत तेज ना बहुत कम। अगर आप तेज खाते हैं डाल सकते हैं, हमारे घर में तो दरमियाना मीठे को पसंद किया जाता है। अगर तेज हो जाए तो फिर कुछ लोग एतराज करते हैं कि भाई मीठा बहुत तेज है। तो इस तरह से मीठा डाल लेंगे और इस दूध को, ये जो मिल्क है, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए पहले फुल फ्लेम पे पका रहे हैं, इसको उबाली आएगी तो फिर लो फ्लेम करके पकाएंगे। कुछ दूध हमारा गाढ़ा होगा, बुखारात बन के उड़ भी जाएगा, इसलिए थोड़े से पानी का यूज किया है। तो देखिए फिर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड है वो डालेंगे, साथ में केक रस डालेंगे, और आप चाहें तो कॉकटेल टिन भी डाल सकते हैं फ्रूट वाला, उस वैसा भी हम तैयार करते रहते हैं फ्रूट्स डाल के। तो या फिर फ्रेश बनाना, फ्रेश स्ट्रॉबेरी, इस तरह के फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए कुछ बर्तन भी साथ साथ धोते हैं। ये कुछ डिशेज में निकाल के लाया हूं तो इन्हें वॉश कर लेते हैं। ये है तो धुली नहीं है, पर ये सर्विंग ऑफ कस्टर्ड्स के लिए। ये केस से निकाली है, बस इन्हें हाथ लगा रहा हूँ। ये है धुली नहीं है, बर्तन धुले में। और ये कुछ चाय के बर्तन है, ये तो धोने पड़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपको एक टिप दी थी कि आप ये देखिए, ये पत्ती जिस तरह चाय वाली पत्ती, ये कभी भी आप गटर में, सिंक में ना डालें डायरेक्ट। अगर डालेंगे तो आपका गटर बंद हो जाएगा, इसलिए इसको देखें, मैं डस्टबिन कर रहा हूँ। पत्ती कभी भी गटर में नहीं डालनी चाहिए। अगर डालेंगे तो आपके लिए मसला क्रिएट होगा, फिर गटर वाला आएगा, फिर वो खोलेगा, तो पैसे भी लगेंगे और साथ में टाइम भी वेस्ट होगा इंसान का। तो देखिए इस तरह से किचन के काम साथ साथ करते रहते हैं। वैसे तो सिस्टर सारे बर्तन धोती हैं, और कुछ बर्तन रह जाते हैं तो वो मैं भी हाथ लगा देता हूँ चलते फिरते।
मग्स बहुत खूबसूरत हैं। आज इनमें फर्स्ट सर्विंग थी हमारी चाय वगैरह की। ये देखें, ये है यूट्यूब का, ये यूट्यूब का है। कल वाली वीडियो में मैंने इनकी ओपनिंग भी की हुई है। ये फेसबुक का है, ये व्हाट्सएप का है, और ये डिजिटल कैमरा ऐप का है, और ये वाला भी फेसबुक का। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक, जब तक दूध हमारा थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, दूध को पहला उबाल आ चुका है, देखिए इस तरह से। अब हम दूध को लाते जाएंगे और जो चीनी है उसको भी पकाएंगे साथ साथ, और दूध को थोड़ा थिक करेंगे। जब तक दूध थिक होता है इस तरह, फिर से उसकी फ्लेम तेज कर देंगे, आस्ता आस्ता दूध को गाढ़ा करते जाएंगे। ये तकरीबन हमने पूरा पैकेट दूध का डाला है, जो कि 1.5 लीटर था, यानी कि 1.5 किलो दूध था। तो देखिए इस तरह से हिलाते जा रहे हैं और दूध को हम गाढ़ा करते जा रहे हैं, ठीक करते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से ये अब दूध लो फ्लेम पे पकता रहेगा, इसको हम गाढ़ा करते रहेंगे। और साथ में देखिए बनानास भी है, बनानास भी डालेंगे, और उसके अलावा कस्टर्ड को भी घोल लेते हैं। तो कस्टर्ड को घोलने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए कस्टर्ड को घोलने का ये तरीका है, थोड़ा सा दूध लेंगे इस तरह से, बिल्कुल जरा सा, और उसके अलावा इसमें डालेंगे पानी, वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, इस तरह से। और देखिए ये अब गर्म नहीं है, पर ये थोड़ा कूजी है वाटर। तो इसमें डाल देंगे अब कस्टर्ड। देखिए जब कस्टर्ड तैयार होगा तो ऊपर से डालेंगे केक रस। उसके अलावा ये देखिए बनानास है, बनानास डालेंगे। कितने प्यारे बनानास आजकल आ गए, मजेदार से। आप चाहें तो कॉकटेल टिन भी डाल सकते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं उस तरह भी बनाऊंगा। उस तरह हमारे घर में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो देखिए यहाँ से ले लेंगे टेबल स्पून, और इसमें डाल देते हैं कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले लें, हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। तो देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड फ्लेवर भी सारा डाल गया इसमें, इस तरह से। और ये जो बकाया है ये भी सारा डाल देंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसमें कोई भी लम्स नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं हमारे कस्टर्ड्स में लम्स बन जाते हैं, यानी कि बीच में गुठलियां बन जाती हैं। तो देखिए अभी तक तो कोई गुठली नहीं है। ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर का हमारा अच्छा सा घोल तैयार हो गया। बिल्कुल इसमें एक भी लम्स नहीं है। ये देखिए कितना स्मूथ है। तो फ्रेंड देखिए थोड़ी देर दूध पकता है, फिर मिलते हैं। तकरीबन देखिए हल्की आंच पे रखा है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दूध को पकाएंगे। तो देखिए दूध को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गई। दूध हमारे अच्छे से पक रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ
कि हम यहाँ से ले लेते हैं, जिस डिश में हमने कस्टर्ड सर्व करना है इस डिश में करेंगे। इसको इस तरह से टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से साफ करेंगे डिश को अच्छे से, और इस तरह से ये जो केक रस है ये डिश में लगा लेते हैं। इस तरह से आप देखें फ्रेंड्स, जिस तरह से भी लगाना चाहे लगा लें। हम थोड़े से इस तरह से तोड़ तोड़ के लगाएंगे, पीसेस करके लगाएंगे इस तरह से। बहुत ज्यादा चूरा पूरा नहीं करेंगे, बस इस तरह से लगाएंगे मोटे मोटे स्लाइसेस में। दिखाओ कितना प्यारा है केक रस। और ये 2 कप केक रस ऊपर से सर्विंग के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब केक रस डालें या केक पीस डालें, उनको इस तरह से आपने इस तरह से यही दूध लेकर इस तरह से थोड़ा सा इनको सोक करना है। अगर मेरे पास कॉकटेल टिन होता, कॉकटेल टिन डाल रहा होता तो उसका जो सिरप होता है वो डाल लेता। तो इस तरह से आपने इनको पहले सोक करना है। अगर इन पे डायरेक्ट कस्टर्ड डाल देंगे तो ये और सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए केक रस हो या केक पीस हो, अगर कस्टर्ड में डाल लें तो पहले उन्हें किसी भी चीज से सोक कर ले, चाहे शीरा ले लें, चाहे दूध ले लें, चाहे कॉकटेल टिन का सिरप ले लें, या कोई जूस ले लें। जूस भी अच्छा होता है, किसी भी फ्लेवर का आपको जूस पसंद हो वो ले लें। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध सारे इस पे केक रस इस पे डाल लिया इस तरह से, ताकि ये हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट हो चुके हैं और दूध भी देखिए हमारा सारा वेपोरेट हो चुका है, यानी कि बुखरात बन के उड़ गया और दूध गाढ़ा हो गया। दिखाओ दूध कितना रह गया। एक पूरा पैकेट था 1.5 लीटर का, तो देखिए ये तकरीबन 1 लीटर रह गया होगा। तो अब इसमें ये जो हमने गोल गोल के रखा है कस्टर्ड का, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड का, वो डाल लेते। दिखाओ एक भी लफ्ज नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इस पे। ये देखो, तो इसको डालने की ट्रिक ये है कि एक हाथ से आप डालें और एक हाथ से आप हिलाते जाएं इस तरह से। इसको शुरू में हम तेज आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम। तो फ्रेंड देखिए एक और ट्रिक आपको देता हूँ, चाहे आप वो बनाए चिकन कॉर्न सूप बनाए, चाहे ये भी कॉर्न ही है, यानी कि ये कॉर्नफ्लोर से ही बनता है कस्टर्ड भी। तो आप इसमें कभी भी स्टील का चमचा यूज ना करें, मैं तो कर रहा हूँ,
वैसे अगर आप थिक देखना चाहते हैं कॉर्नफ्लोर या फिर ये कस्टर्ड, तो इसमें वुडन स्पून यूज होता है। इसमें अगर स्टील का चमचा मारेंगे तो ये कॉर्नफ्लोर का कुछ ऐसा है कि वो पतला हो जाता है और मजीद पतला हो जाता है। तो इसमें कॉर्नफ्लोर में जो है वुडन स्पून यूज किया जाता है। देखिए, इसको पहले थोड़ी देर फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर लो फ्लेम कर देंगे और फिर उस पे तकरीबन थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। एक दो उबाल आने के बाद कस्टर्ड को फिर हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। देखिए, एक उबाल आ चुका है। अब इसका फ्लेम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह कस्टर्ड जो है वो पक जाए अच्छे से। देखो कितना प्यारा अभी से ठीक ठीक कस्टर्ड हो गया। ये मजीद थिक हो जाएगा, थोड़ी देर और पकाएंगे। ऐसे चम्मच भी चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे। कस्टर्ड कभी भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर नीचे लग जाएगा तो इसमें एक कड़वा पान आ जाता है। कड़वे पान की वजह से कस्टर्ड बेकार हो जाता है। तो देखिए, चम्मच चलाते जा रहे हैं और इसको थोड़ी देर पकाते हैं। देखिए, कस्टर्ड डन हो गया। अब इसका करते हैं फ्लेम लो ऑफ और कस्टर्ड को सर्व कर देते हैं। देखिए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कस्टर्ड इसमें डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसको आप इंस्टेंट ठंडा किस तरह कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक ले लेंगे परात, इस तरह की परात ले लेंगे और इसमें इंस्टेंट ठंडा करने का तरीका बता रहा हूँ कि जल्दी से आपने खाना हो या सर्व करना हो। फ्रिज में भी गरम गरम नहीं रखा जाता। तो इसका टेम्परेचर लूज करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप इस तरह से एक बड़े बर्तन में पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ऊपर से ये जो डिश है इसे उठा के इस तरह से रख देंगे तो ये जम जाएगा थोड़ी देर तक। चाहे तो अंदर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। इस तरह से पानी इतना होना चाहिए कि डिश से नीचे हो। ये ना कस्टर्ड में पानी चला जाए तो कुछ और ही पानी पानी हो जाए। तो देखिए, ये अब अपना टेम्परेचर एकदम लूज कर देगा। अगर बहुत जल्दी है तो इसे पंखे के नीचे जाके रख दे। अगर या फिर इसको अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही ये पानी हॉट हो जाएगा इसका पानी फिर चेंज कर दे। दो तीन दफा अगर चेंज करेंगे तो ये खुद ही अपना सेटअप कर लेगा। और ऊपर से आप जो भी चाहे डेकोरेट करना वो कर सकते हैं। हम इस तरह से 2 केक रस रखेंगे तो अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा ये सब कुछ जम जाएगा अच्छे से। अभी ये हॉट है। तो देखें, अगर चाहे तो 2-3 मिनट बाद इस पानी को ये देखें, ये टेम्परेचर वाला हो गया, थोड़ा सा कूजी हो गया पानी। इसको फिर से चेंज कर दें एक दफा। तो मिलते हैं 2-4 सेकंड बाद, फिर सर्विंग दिखाऊंगा।
देखिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया पानी में, और 2-3 दफा इसका पानी चेंज कर दिया था। आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं और कूल करके खाएं, जब दिल चाहे तो फिर खाएं। ये देखिए ये किस तरह से जम गया अच्छे से। तो हम तो अभी सर्व करेंगे और इसको नॉर्मल ही सर्व करेंगे, इसको ज्यादा कूल नहीं करेंगे। तो ये देखिए ये पानी हॉट है, जितनी भी गर्माई है इसने पानी में ले ली है। हालांकि 3-4 दफा इसका पानी मैंने चेंज कर दिया। तो देखें यहाँ से ले लेते हैं एक स्पून, इस तरह से। कस्टर्ड दिखाओ, सही करके दिखाया आपने। ये देखिए मजेदार सा कस्टर्ड है। अब आप चाहें तो इस पे बनाना डाल लें या कोई भी फ्रूट डाल लें, फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, पर हम फ्रूट के बगैर इसी तरह ही खाना पसंद करते हैं। तो देखिए आप सर्व करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये केक रस देखिए साइड पे कर, ये दिखाओ कितने अच्छे से ये जमा हुआ है। केक रस से इसको साइड पे करते हैं और सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए इस तरह से, ये दिखाओ किस तरह से ये कट के आएगा। ये बहुत अच्छा फ्रीज हुआ है। देखिए अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मजीद भी इससे भी ज्यादा टाइट हो जाएगा। पापा खाएंगे? नहीं पापा नहीं खा रहे। मैं, मामा और आप हो? मैं, मामा, आप और जुनेद भाई। भाई गए हुए। जुनेद तो बाहर है। हाँ जुनेद का नहीं डाल रहा ना, इसी में रहने दूंगा और जब आएगा तो दे देंगे जुनेद को। अभी 3 ही प्लेटें बनाते हैं। देखो किस तरह से ये काढ़ा सा। तो देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब भी आए हमारे साथ, एंजॉय करें कस्टर्ड। देखें ये कितना अच्छा बना है, दिखाओ। बहुत मजेदार बना।